सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, चेतना का स्वरूप कहीं बहुत संकुचित होता है, कहीं विकसित, कहीं अति विकसित और कहीं कहीं परम विकसित होता है। चेतना जितना विकसित होती है उतना ही ज्ञान उसके अंदर ज़्यादा होता है। पेड़ों के अंदर चेतना बहुत सीमित होती है। तिर्यक योनि के प्राणी जो हैं, पशु पक्षी, इनके अंदर पेड़ों से थोड़ा अधिक होती है चेतना। लेकिन ज्ञान नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वे हिंसा भी करते हैं। इसी तरह से मनुष्य शरीर मिलने पर भी जिनकी चेतना का विकास बहुत कम है, वे खूब मांस मछली खाते हैं और उसको वो सही बताते हैं, उसको गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी चेतना विकसित नहीं है। और विकसित कुछ हुई भी है तो बिल्कुल प्राकृत जगत में है, अर्थात आध्यात्मिक चेतना नहीं विकसित हुई है। वास्तविक चेतना का विकास जब होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान हो ही जाएगा। और महाराज, ये ज्ञान जिसका बहुत विकसित होता है, वो परम सिद्ध महापुरुष जो होते हैं, उनको एक जगह रहने पर ही सारे संसार में कहाँ कहाँ विशेष शक्तियाँ उनको ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान के अवतार का भी ज्ञान हो जाता है। आप लोगों ने मानस में पढ़ा है ना कि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और राक्षस लोग उनका यज्ञ विध्वंस करते थे, और उनको वहीं पता चल गया, ध्यान में ही देख लिया कि भगवान का अवतार हो गया, राम रूप में अयोध्या में अवतार हुआ है। तो वे राम को मांगने के लिए चल पड़े। इसी तरह से मैंने आपको सुनाया था, जब आचार्य रूप में भगवान श्री रामानंद जी महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं, तो अवतार होने के पहले ही प्रयाग में 12 महाभागवत पहुंच गए थे। जब प्रभु प्रकट हुए हैं उसके बाद उनका आदेश उनको प्राप्त हुआ है कि तुम लोग भी जन्म लो। और भक्तों, इसी तरह से पश्चिम के देश में, अपने इस समय जो भारत है उससे बाहर, पूर्व काल में तो संपूर्ण पृथ्वी भारत थी, अभी जो सीमा है अपने देश की उससे बहुत पश्चिम में एक देश में, किसी देश में छिप करके एक परम सिद्ध मुनि रहते थे जिनका नाम था रिलिया स्वामी। उनको ये पता चल गया था कि भगवान का श्री रामानंद संत के रूप में अवतार हो चुका है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि 2 हिंसक पशु, एक बाघ अर्थात सिंह, बाघ कहने का मेरा तात्पर्य सिंह से, सिंह रूप में, और दूसरा सर्प रूप में, और वो दहाड़ते हुए फुफकारते हुए काशी में आए। उनकी दहाड़ और फुफकार देख करके घबरा के लोग भागे हैं, और जो सिपाही लोग थे वो मारने के लिए दौड़े, तो उनकी दहाड़ और फुफकार से डर करके वो लोग भी भाग गए। सब लोग छिप गए घरों में। लेकिन जो महाराज जी के सिद्ध शिष्य थे वो जान गए कि ये हिंसक जीव के रूप में ये कोई दैवी जीव आए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग घबराओ नहीं, भागने वालों से कहा आप लोग घबराओ नहीं, ये कोई महापुरुष हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं है, नहीं साधारण जीव नहीं है, सिंह नहीं है, ये सर्प नहीं है। और महाराज गुरुदेव भगवान ने शंख बजाया, कल आप श्रवण कर रहे थे कि उनकी शंख ध्वनि से ही वे दोनों नाचने लगे हैं। उनका नाच देख करके गुरुदेव भगवान के शिष्य लोग बड़े प्रसन्न हुए।
फिर वो देवता रूप हो गए, उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान भी हो गया और क्षण भर में उनका शरीर बदल गया और हाथ जोड़ करके दर्शन की याचना करने लगे। और गुरुदेव भगवान का जब दर्शन मिला है तब उन्होंने बताया कि रिलिहा स्वामी संत को एक दिन हम खाने के लिए दौड़े, सिंह ने कहा हम खाने के लिए दौड़े और स्वामी जी हमें देख के हंसे और थोड़ी सी मिट्टी उठाकर हमारे सिर पर डाल दिया तो हमारी हिंसा वृत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, तत्काल ज्ञान हो गया और सब जड़पना हमारा चला गया। फिर स्वामी जी ने उपदेश किया जिससे हमारी आत्म ज्ञान की ज्योति जल उठी, लेकिन हमारा शरीर ज्यों का त्यों रहा। इसी तरह से सर्प के साथ भी हुआ था, ज्ञान हमको हो गया, आत्मज्ञान हो गया, लेकिन शरीर हमारा वही रहा। फिर स्वामी जी ने एक दिन कृपा करके हमको बताया कि इस समय काशी में पतितों का उद्धार करने वाले परम कृपालु भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं। और स्वामी जी ने कहा, रिलिहा स्वामी ने, कि हमें ध्यान में बात दिखलाई पड़ गई है, इसलिए बात सत्य है और तुम दोनों सर्प और सिंह जाओ काशी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा ये जड़ शरीर की जगह परम चेतन शरीर मिलेगा। और महाराज गुरुदेव स्वामी की आज्ञा से, वो उनको गुरु मानते थे रिलिहा स्वामी को, ये दोनों हिंसक जीव, और बोले कि उनकी आज्ञा से हम लोग आए हैं और बिना प्रार्थना किए पहले हमारी हिंसक योनि शंख ध्वनि से आपने छुड़ा दी, हमें मनोवांछित फल मिल गया। हे प्रभु, आपकी अकारण कृपा हमारे ऊपर हुई, हमारी तामसिक योनि छूट गई, अब हम देव रूप में प्रकट हो गए हैं आपकी कृपा से, आपकी शंख ध्वनि से। अब आपकी जो आज्ञा हो हम करें। तो श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा बड़ी मीठी वाणी में, हमें सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी सेवा आप लोग नहीं करो, आप लोग पहले अपने गुरु के पास जाओ और हमारा संदेश उनसे कह देना कि ऐसे ही भवसागर में डूबते हुए जीवों को तारते रहें। देखो, संत के क्षण मात्र सत्संग से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपदेश करके जीवों के दुख हरना ही साधु का कर्तव्य है, सो करते रहें। वो ऐसे कह करके तुम लोग सिद्ध लोक को, गुरुदेव को अपने ऐसा बता कर तब सिद्ध लोक को चले जाना। और प्रणाम करके वे दोनों चले गए, आकाश मार्ग से गए। अब धरती पर चिघाड़ते सब फुफकारते नहीं जा रहे, क्योंकि देव रूप में थे अब। और महाराज फिर उन्होंने अपने गुरुदेव को भगवान रामानंद की बातें बताकर तब सिद्ध लोक को गमन किया। ऐसे काशी में लीलाएं होती रहती थी गुरुदेव भगवान की। और एक दिन एक विद्वान पंडित नवभूषण नाम के काशी में रहते थे, बड़े गंभीर सुशील धर्मात्मा थे, केवल बेल पत्तियों का ही रस निकाल कर पीते थे और कुछ नहीं खाते थे, और वेद पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, वही उनकी जीविका थी। जो विद्यार्थी लोग कुछ देते थे भोजन, वही खा लेते थे। उनकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी और 2 पुत्र भी थे। पत्नी और पुत्र सब पंडित जी की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन अकस्मात कहीं से सर्प ने आकर पंडित जी को डस लिया। वे पृथ्वी पर गिर पड़े, उनका शरीर काला पड़ गया। पंडित जी को भयंकर सर्प ने ऐसा काटा कि तत्काल मर गए और ब्राह्मणी हाहाकार करके रोने लगी। बहुत विद्वान, वेद शास्त्र पुराण के ज्ञाता थे पंडित जी। दोनों उनके बेटे रोने लगे, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए, औषधि मंत्र यंत्र सब बेकार, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो बहुत से ब्राह्मण इकट्ठे हुए, स्मशान में ले जाने की तैयारी की। तो एक ब्राह्मण ने कहा, भैया रुको थोड़ा सा, श्री रामानंदाचार्य जी के पास ले चलो, वो इसको ठीक कर सकते हैं, अर्थात जीवित कर सकते हैं। वो बड़े दयालु हैं,
रोज सबके बिगड़े काम बनते हैं उनके पास। वो साक्षात भगवान के ही समान लगते हैं। पता नहीं भगवान ही न आए हों इस रूप में। सब लोग चिंता त्याग करके उनके आश्रम पर चलिए। तब वे शव को लेकर आश्रम पर आए। मतलब वो पंडित जी तो निष्प्राण हो चुके थे, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण की राय मान करके उस शव को उठा करके गुरुदेव भगवान के पास अर्थात श्रीमठ में आए। और वो ब्राह्मणी जिसका पति मरा था सर्पदंश से, वो आर्त होकर रोने लगी, गिरने लगी रो रो के चरणों में। उस पतिव्रता का करुण क्रंदन सुनकर संतों को बड़ा कष्ट हुआ। परम दयालु आचार्य भगवान को दया आ गई। उनका तो नाम ही सर्व दुख भंजन लोगों ने रख दिया था ना। परम कृपा करके मधुर स्वर से भीतर से ही शंख बजा दिया और शंख ध्वनि होते ही वो शव जीवित हो गया। अब वो शव नहीं था, पंडित जी जीवित हो गए। पंडित जी आनंदित होकर के उठकर बैठ गए और फिर जीवन पाकर जब उठे हैं तो बड़ा आश्चर्य करने लगे। लोगों की भीड़ में सभी आनंदित हो रहे थे। आचार्य का प्रभाव देखा तो बुद्धि की समझ से परे था। उसी समय वहाँ वो सर्प आ गया जिसने काटा था। वो भयंकर सर्प आचार्य भगवान के मंदिर की देहली पर फन फैला के खड़ा हो गया। और महाराज आपको आश्चर्य होगा, वो मनुष्य की भाषा में संस्कृत में बोल रहा था सर्प वो, और बोल रहा था, हे जगत गुरु, हे अंतर्यामी, आप तो समदर्शी कहे जाते हैं, पर ये समदर्शीपन का कार्य आपने नहीं किया। आपने इस पंडित को क्यों जीवित कर दिया? इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि ये पंडित हमारी सर्प जाति का पुराना शत्रु है। इसने ही जनमेजय राजा जो परीक्षित के पुत्र थे, उनका प्रसिद्ध सर्प यज्ञ कराया था। इसने करोड़ों सर्पों को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया था। तब से अब तक ये जहाँ भी जिस योन में जन्म लेता है, मैं बार बार उस योनि में इसके पास पहुंचकर इसको डस लेता हूँ और यह हमारे डसने से ही मरता है। इसने हमारी जाति के करोड़ों सर्पों को अग्नि में जला दिया था, इसलिए जहाँ भी जन्म लेता है मैं इसको डस कर मार देता हूँ। हमारा प्रबल बैरी है ये महाराज जी। जैसे राहु और सूर्य का बैर है, वैसे ही हमारा बैर है इससे। अब आपने इसको जीवित कर दिया तो इससे बड़ी हानि हमारी हो गई, क्योंकि आपने हमारे काटने के बाद से जिला दिया ना। जिस तपोबल से सिद्ध पुरुष जीवित कर देते हैं, उसका हम किसी तरह से सामना नहीं कर सकते हैं। हम इसको अब नहीं डस सकते हैं। आपने अपने तपस्या की शक्ति से इसे जीवित कर दिया, अब हम इसको डस नहीं पाएंगे और न मार पाएंगे। इसलिए हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया। आप कृपा करके हमारी प्रतिज्ञा को झूठी मत कीजिए। हमने तो प्रतिज्ञा किया था जहाँ जहाँ जन्म होगा हम इसको डस के मारते रहेंगे, और आपने इसको जीवित कर दिया। उस महानाग की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी पंडित और संत महानुभाव चकित हो गए कि अरे ये उस जमाने का सर्प है, उस जमाने का सर्प है ये, जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया था। महाराज पंडित परिवार के लोग सब रोने लगे कि अब क्या होगा, क्या गुरुदेव भगवान मुझे अब जीवित नहीं रखेंगे क्या? ये संस्कृत में सर्प बोल रहा है, इसकी बात मान जाएंगे क्या? तब अत्यंत प्रेम से आचार्य भगवान ने कहा, हे सर्पराज, आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। आपने जो कुछ कहा सब ठीक है, परंतु हमने जो इस ब्राह्मण को जिलाया है सो दयावश सहसा यह कार्य हो गया है। तुम्हारा अपमान करने के लिए ऐसा नहीं किया है। साधुओं के हृदय में अत्यंत कृपा होती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि संत पराये दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। हमने जो इसे जिलाया है उसे आप भगवान की इच्छा समझें। अब क्या किया जाए, होना था सो हो गया।
अब आप संतोष करें, मन की ग्लानि त्याग दें, अपने भवन को शांत मन से जाएं और संतों का सिद्धांत भी सुन लें। क्रोध और शत्रुता किसी से नहीं करनी चाहिए, शत्रु का भी अहित कभी नहीं चाहे। गुरुदेव भगवान ने कहा उस सर्प से कि देखो, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो प्राणी ज्ञानी होता है, वो चाहे कितना ही शत्रु कष्ट देने वाला हो तब भी उसका अहित नहीं चाहता है। जो शत्रु के साथ बैर करके उसकी एक बार भी हानि करता है तो विधाता उससे विमुख हो जाता है। परंतु आप तो हजारों जन्मों तक बराबर बैर करके इसे बार बार डसते चले आ रहे हैं। आपने तो बहुत दंड दे दिया इसको, और ऐसा बैर इस ब्राह्मण से कर रहे हो जिसका कभी अंत ही नहीं होगा। कभी इसके अंत का तो विचार होना चाहिए, इस बैर के अंत का। तुम्हारे समान विद्वान के लिए ऐसी दुर्जनता शोभा नहीं देती। आप वैर त्याग करके अपने मन को निर्मल बना लीजिए। ये वैर मन में रखना बहुत हानिकारक है। आपके लिए भी ज्ञान और परमार्थ का मार्ग तभी खुलेगा जब आप निर्वैर हो जाएंगे। इस कार्य में भगवान की प्रेरणा समझकर आप व्यर्थ में व्याकुल न हों। शत्रुता त्याग करके इस बेचारे ब्राह्मण को अब ये दान और दे दो, अर्थात इसको मृत्यु के मुख में मत झोंको और अब इसका भी डसना नहीं। इसके लिए भगवान के भजन करने का मार्ग खुल गया और आपके लिए भी निर्वैर होने का मार्ग खुल गया है। ये साधना करके परमात्मा की प्राप्ति करे और आप भी अपना उद्धार करिए, हम ये चाहते हैं। सर्पराज, आप विद्वान हैं, इसलिए आप निर्भय हो जाइए। गुरुदेव भगवान के मुख से उच्चरित इन शब्दों को सुनकर के नाग बहुत लज्जित हुआ कि वास्तव में वो विद्वान है, लेकिन वो वैर साधता आया, हजारों बार डस चुका उसको, हर योनि में उस ब्राह्मण को डस के मार देता है। तो महाराज फिर वो बहुत लजाया वो सर्प और विनती करने लगा, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप परम दयालु हैं, आप मेरा अपराध क्षमा करें। आप ये नहीं हमको मिलते तो हमें ज्ञान नहीं होता अपनी गलती का। मैंने आपको बहुत से कटु वचन कहे, मैं अब कभी इस ब्राह्मण को नहीं डसूंगा। अब मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मेरा पाप और अज्ञान नष्ट होकर सब क्लेश मिट जाएं। ऐसा कहकर वो चरणों में पड़ के रोने लगा। वो सर्प रुदन कर रहा था, उसकी मलिनता, उसकी शत्रुता दूर हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया। शरणागत होकर प्रार्थना पूर्वक उसने महाराज गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त की और जय जयकार करता हुआ नागराज अपने पाताल लोक को चला गया। इधर सब ब्राह्मण लोग आनंदित हो गए। अब ब्राह्मणों को लगा कि अभी नहीं मरेंगे, मतलब इनका मृत्यु योग, सर्पदंश का संकट टल गया। महाराज हजारों जन्मों में सांप ने डसा था उनको, पिछले जन्मों में, और आचार्य के गुण गाने लगे अब सब ब्राह्मण लोग कि हमारा संकट खत्म हुआ, अनंत जन्मों का संकट खत्म हुआ, और सब बिन मोल के जैसे बिक गए, गुरुदेव भगवान के शिष्य हो गए। सब पूजन किया, उनका उपहार भेंट किए। वो ब्राह्मण जीवन पा करके जन्म का फल भगवान की भक्ति भजन साधना करके परिवार सहित तर गया। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई। आचार्य भगवान ने ऐसी कृपा किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक घटना और मैं आपको बताता हूँ। एक बार नेपाल के राजा दर्शनार्थ आए, साथ में विशाल सेना थी। गुरुदेव भगवान के संग की प्रबल लालसा से आए थे सत्संग के लिए। उन्होंने गुरुदेव भगवान से दीक्षा पहले ही ले रखी थी
अब गुरुदेव भगवान का दर्शन उपदेश, उनके हृदय में प्यास उसकी जगी थी दर्शन की और उपदेश की। तो अनंतानंद जी महाराज मिले पहले, और उनके चरणों में राजा ने, नेपाल के राजा ने बड़े प्रेम से दंडवत किया। अनंतानंद जी ने स्वागत सत्कार करके राजा को बैठाया। आश्रम में संतों का समाज देखकर राजा बहुत आनंदित हुआ। संध्या समय सत्संग होने लगा। बड़ी सुंदर संत सभा लगी थी। आनंद ही आनंद छा रहा था। सभी के बीच में गुरुदेव भगवान का सिंहासन था। वहाँ आकर के आचार्य भगवान विराजमान हुए और नेपाल नरेश दंडवत करके स्तुति किया, मणियों की फूलों की माला पहनाई। फिर गुरुदेव से आज्ञा मांग करके प्रश्न किया और कहा कि मेरी यही विनती है कि मेरा माया बंधन अब खोल दीजिए। सत्य बात यह है कि मेरी रानी बहुत सुंदरी है, उससे मेरा बहुत अनुराग है। मेरा संसार के सुखों से वैराग्य नहीं होता है मुझको, तो क्या करूं गुरुदेव। मैं बहुत सोचता हूं कि भगवान से प्रेम करूं, पर संसार से जब प्रेम नहीं हट रहा है, भगवान से होता नहीं। भगवान ने कहा, हे राजन, भ्रम का बड़ा विस्तार है। जैसे बिजली मेघ में चमक कर छिप जाती है, बस ऐसे ही विषय सुखों का सुख क्षणभंगुर है। इस मनुष्य शरीर की आयु बहुत थोड़ी है। पग पग पर हर समय मृत्यु का भय है। जैसे जलते लोहे पर जल की बूंदों के सूखने का भय है, और इधर तो मनुष्य क्षण भोगों के लिए व्याकुल हो नाना उपाय कर रहा है, और उधर मुंह फाड़े हुए काल उससे खाने को तैयार है। इस शरीर से आत्मा अलग है। जगत के सुख भ्रम है, ऐसा ठीक से पहचानो। जो दुख उठाकर दिन रात कर्मों में लगे रहते हैं और उनकी बुद्धि विषय सुखों के ललचाती रहती है, वो मरते समय बड़ी बड़ी वासनाएं मन में रख के नरक और गर्भ में जाकर बड़ी यातनाएं बार बार सहते रहते हैं। बहुत से दुख पाकर भी विषयों को नहीं छोड़ते। ये सुनते, देखते, सोचते, समझते हुए भी नहीं जागते। माता पिता, भाई, पुत्र, प्रिय स्त्री, परिवार, ऐसे समझो जैसे लंबी यात्रा में रास्ते में यात्री मिल जाते हैं और उनसे क्षणिक प्रेम हो जाता है। अथवा जैसे नदी की धार में बहुत सी लकड़ी बहते बहते मिलती हैं, बिछुड़ती हैं, मिलती हैं, बिछुड़ती हैं। धन और वैभव सब छाया के समान है। मनुष्यों का जीवन जल की लहरों का सा है, ये बनता बिगड़ता रहता है। इसी तरह से स्त्री का सुख क्षण भर के लिए स्वप्न के जैसा है, और जिस स्त्री सुख के लिए बड़े बड़े दुख लोग सहते हैं। लोग बड़े बड़े रोगों से कष्ट भोगते हैं, अनेक सर्दी, गर्मी, वियोग आदि दुख पाते हैं, फिर भी कुछ विचार नहीं करते। रोज ही सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, आयु मनुष्यों की घटती जाती है, फिर भी इधर दृष्टि नहीं देते। औरों को बूढ़े होते देखते हैं, परंतु इतना अज्ञान है कि तनिक भी चेत नहीं होता। मनुष्य काल की गति को समझता नहीं। देखो, रोज रात आ जाती है, रोज दिन आता है। जैसे फूटे घड़े में जल थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है, फिर एक दिन जल नहीं रह करके सूखा घड़ा रह जाता है। ऐसे ही आयु रोज घट रही, रोज घट रही। वृद्धावस्था सिंहनी के समान मुख फैलाए आ रही है, और मौत हर समय मौका ताकती रहती है मारने के लिए। ये शरीर हाड़, मांस, कीटाणु, रक्त, चर्बी, मल, मूत्र, कफ आदि से भरा हुआ बहुत गंदा है। इसी नाशवान शरीर पर अभिमान करके लोग कहते हैं, मैं राजा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं युद्ध में वीर हूँ। अधिक देह का अभिमान होता है। जिसको जितना ज़्यादा अभिमान देह का होता है, अधिक पाप वो उतना ही ज़्यादा करता है। जिसको देह में अहम भाव नहीं, परम ज्ञानी कहलाता है, उससे पाप भी नहीं बनते हैं। जगत में न शरीर रहता है, न जीवन रहता है।
रोज सहस्रों लोगों की मृत्यु देखने में आती है। आगे चल कर के प्रलय काल होने पर सारा संसार ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ब्रह्मांड सदा ही बनता बिगड़ता रहता है। जब ये जीव गर्भ में आता है तब कुछ ज्ञान होता है। वहाँ कर्म बंधन में पड़े होने की बात जानकर रोता पछताता है। कहता है कि अब की गर्भ से जन्म लेने पर खूब भजन करूँगा, जो कि फिर इस काल कोठरी में न जाना पड़े। परंतु जन्म लेने पर वो सब दुख भूल कर मौज उड़ाने लगता है, अर्थात सांसारिक सुख भोगने लगता है। कहता है कहीं ईश्वर नहीं है। ज्ञान वैराग्य की चर्चा भी उसे अच्छी नहीं लगती। विषय सुखों में ही फंसे फंसे जन्म को खो देता है। गुरुदेव भगवान उस नेपाल के राजा को उपदेश कर रहे हैं। साथ साथ सब संत भक्त लोग श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने कहा, करोड़ों कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म ले लेकर बड़े बड़े दुख अनुभव करता है प्राणी, फिर भी तृप्ति नहीं होती। इनसे छुटकारा पाकर मुक्ति प्राप्ति के लिए मन नहीं लगाता। वो ऐसे ही बार बार दुख भोग भोग कर गर्भ में पश्चाताप करता है। बार बार फिर वो कष्ट यातना भूल कर पशु की तरह विषयों के लिए दौड़ता है। इसलिए विषयों की इच्छा को वमन की तरह त्याग कर मुक्तिदाता भगवान के चरणों में अनुराग करना चाहिए। जिसको जगत में वैराग्य की चर्चा अच्छी लगती है वही बड़ा भाग्यशाली है। काम के सुख को त्याग कर राम के सुंदर स्वरूप का ध्यान जो करता है वही भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। गुरुदेव भगवान इस तरह से राजा को एक साधक का उच्च स्वरूप कैसा होना चाहिए बतला रहे हैं। अभी गुरुदेव भगवान के उपदेश की मार्मिक बातें आपको और आगे श्रवण कराऊंगा। आज गुरुदेव भगवान और उनके सब संतों भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।